हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप फिर से मैम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। हाँ, तो अब हम लोग अपना जो हम लोगों ने पूरा लेक्चर प्लान किया था ना, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसको स्टार्ट करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 करके अपने सारे चैप्टर्स पर प्रोसीड करेंगे। और मैम ने आपको क्या समझाया था? मैम ने आपको समझाया था कि बेटा जितना कन्वीनियंट है ना उतना ही पढ़ना है। वी आर नॉट हेयर फॉर PhD, है ना। वी आर हेयर टू क्रैक नीट। और नीट विजेता में जितने जितने बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है बेटा, थैंक यू सो मच। इतने सारे बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है एंड आई एम जस्ट सो मच ग्लैड कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह मुझे मोटिवेट करिए सो दैट मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाऊँ और प्रॉपर शूट करूँ। बिकॉज़ बेटा अगर आपने इतना पढ़ लिया ना जितना मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको श्योर करती हूँ आप 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिएगा, मैम की लेक्चर्स करने के बाद आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड यू विल फाइंड दैट कॉन्फिडेंट कि हाँ यार अब मैं कर लूँगी, अब मैं कर लूँगा। तो चलिए मैम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा द लिविंग वर्ड। सॉरी 1 मिनट। ओके, सो बच्चा पार्टी, आप मुझे बता सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है? मतलब एक रफ आइडिया होता है हम लोगों को। कुछ बच्चे होते हैं जैसी बुक्स आती है बिल्कुल पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिविंग वर्ड उठा करके देखेंगे। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर में इसका वेटेज रहा है मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस और मिनिमम 1 क्वेश्चन, बट इन रीसेंट ईयर जो पैटर्न है ना बेटा वो इस तरीके से है कि ये चैप्टर 4 मार्क्स के लिए स्कोर करता है। अब 4 मार्क तो मैम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आपके साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर को देखेंगे और समझेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल उठा करके अपने पास रखिए। जैसे जैसे मैं लेक्चर लिखूँगी वैसे वैसे आपको नोट डाउन करना है और मैम को टेलीग्राम पर अपने नोट शेयर करने हैं कि हाँ मैम हमने सबमिट कर दिया है। ओके, डेली बेसिस पर सबमिशन होना चाहिए बेटा। चलिए, द लिविंग वर्ड। उससे पहले बेटा लिविंग वर्ड क्या होता है? लिविंग, अगर आप मेरे सामने हो और मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा बैठो और मुझे बताओ व्हाट यू मीन बाय लिविंग, तो आप बोलोगे मैम जो चल सके, जो डांस कर सके। गर्ल्स बोलेंगी मैम जो मूवमेंट कर सके, किचन में खाना बना सके, एंजॉय कर सके, वो सब लिविंग है। मैं कहूँगी बिल्कुल सही बात, सब लिविंग है। बट क्या आपने सोचा है बेटा कि इफ़ वी आर टेकिंग दोज डिफाइनिंग फीचर्स, हमें क्या कुछ साइंटिफिकली कुछ रिटन करना चाहिए कि हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? कुछ तो ऐसे साइंटिफिक क्राइटेरिया होंगे ना बेटा जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ लिविंग और दिस इज़ नॉन लिविंग। सो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बेटा इसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। ओके, फर्स्ट पॉइंट अर्नेस्ट मेयर। अब बच्चों ये बोलोगे मैम ये चैप्टर में कहाँ पर है? हाँ, अच्छी तरीके से देखिए अपनी NCERT को, बिकॉज योर NCERT इज़ लाइक योर बाइबल, इज़ लाइक योर गीता, इज़ लाइक योर कुरान। ये आपके लिए सब कुछ है। ओके, इन 2 सालों में या जो 1 साल बच्चा ड्रॉप कर रहा है या जो भी 11th में है या जो 12th में है बेटा, ये NCERT अगर आप अच्छे से डिकोड कर पाते हैं तो इस NCERT की मदद से आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि डिकोड कैसे करें, वो मैम है ना, उसको मैम के ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर पे क्या क्या क्वेश्चन आता है बेटा? इनका जन्म कहाँ पे होता है? born on 5 July, Campton,
जर्मनी। हाँ बेटा, डेट याद करनी है सभी बच्चों को। ओके, जो प्राइजेस की डेट है वो याद नहीं करनी है, बट हाँ कब इनका जन्म हुआ है आपको ये याद करना है। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो पढ़ना है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। इनका जन्म होता है 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में। मेन बात ये है बेटा कि वाई वी आर स्टडिंग हिम, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इनको बोला गया है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हम इनको क्यों बोल रहे हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, लिखते रहिए बेटा। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। बेटा आप लोगों को पता है डार्विन की स्टोरी सबने पढ़ी है? चार्ल्स डार्विन सुना तो होगा ना। हाँ, तो बेटा आपको पता है कि जब बहुत सारे क्वेश्चन अराइजेस हुए कि यार हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, वो स्फेरिकल है, वो सर्कुलर है, कैसी है, क्या कभी ऐसा होगा कि हम अर्थ के एक डायरेक्शन में जाने के बाद अर्थ से नीचे गिर जाएंगे? इज़ इट पॉसिबल? तो ये सारे क्वेश्चन अराइजेस हुए साइंटिस्ट के माइंड में, और सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये हुआ कि अर्थ कितनी बड़ी है।